कल्पना कीजिए कि आप एक उड़ान में हैं और यह हवा में है और कॉकपिट में एक पायलट अचानक फैसला करता है, मैं इस विमान को क्रैश कर दूंगा और इससे आप उस पर सवार सभी लोग मर जाएंगे। अब पायलट, जिसका नाम जो है वह एक वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट है, वो इसे कुछ समय से कर रहा है और उसे यह काम पसंद है। लेकिन एक दिन बूम, जो को कुछ भयानक खबर मिलती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त स्कॉट अचानक एक दिल की समस्या से गुजर गया और जो पूरी तरह से टूट गया है। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसने कभी किसी करीबी को नहीं खोया। एंड वह इसे बहुत बुरा लेता है और बहुत जल्दी वह अवसादित होने लगता है और इससे निपटने के लिए वह भारी शराब पीने लगता है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं उसका अवसाद केवल बढ़ता जाता है, खासकर स्कॉट की मौत की वार्षिक वर्षगांठ के आसपास। और अंततः जो की पत्नी कहती है, तुम ठीक नहीं हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी पेशेवर से बात करनी चाहिए। तो ऐसा करता है, वह एक चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसे सलाह देता है कि वह एक मनोचिकित्सक से मिलने पर विचार करे और एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पर विचार करे। लेकिन बात यह है, स्पष्ट रूप से अगर एक वाणिज्यिक पायलट एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है तो एयरलाइन उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं देगी और उसे अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए कई नौकरशाही बाधाओं को पार करना होगा। मुझे लगता है कि यह उनकी नीति है। तो जो कहता है नहीं भाई, और वह कोई दवा नहीं लेता। वह अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता, इसके बजाय वह बस हर समय काम करता रहता है और शराब के साथ आत्मचिकित्सा करता है। और लगभग 6 साल बीत चुके हैं जब जो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया और वह अभी भी से महसूस कर रहा है। और एक समय पर वह अपने अन्य दोस्तों के साथ रहने के लिए वॉशिंगटन राज्य उड़ान भरता है। मुझे लगता है कि वे स्कॉट के लिए एक स्मारक आयोजित करने जा रहे हैं और इस स्मारक के दौरान स्कॉट की याद में जो और उसके दोस्त बहुत पार्टी करते हैं। बहुत पार्टी करना और समूह तय करता है कि वे इसे औषधीय मशरूम कहेंगे। जो ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वह कहता है ठीक है। तो वह ये मशरूम लेता है और उसे काफी अच्छा महसूस होने लगता है और वह सारी रात जागता है और बहुत मजा कर रहा है। और कुछ दिनों बाद उसके लिए वॉशिंगटन छोड़ने और घर वापस जाने का समय आ गया है और कथित तौर पर वह बहुत मेहनत कर रहा है, जैसे वह लगभग 40 घंटे से सोया नहीं है या कुछ ऐसा ही। और वह एयरपोर्ट जाता है और एक विमान में चढ़ता है और वह वहां से उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन वह अभी भी कथित तौर पर कुछ दिन पहले के मशरूम से थोड़ा चक्कर में है, जैसे कि वे अभी भी उसके सिस्टम में हैं या कुछ ऐसा। अब वह ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन क्योंकि वह एक पायलट है, वह कॉकपिट के जंप सीट पर मुफ्त में बैठने जा रहा है। यही वह जगह है जहां ड्यूटी पर नहीं रहने वाले पायलट बैठते हैं जब वे एक उड़ान लेते हैं और वे पायलटिंग नहीं कर रहे होते। और जैसे ही विमान उड़ान भरता है और हवा में होता है, जो को एक बहुत बुरा एहसास होने लगता है। एक ऐसा एहसास जैसे वह इस विमान में फंसा हुआ है और वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और अचानक बम, एक बुरा अनुभव उसे एक मालगाड़ी की तरह टकरा जाता है और जो को ऐसा लगता है जैसे वह एक बुरे सपने में फंसा हुआ है, जैसे जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा है वह वास्तविकता नहीं है, जैसे विमान उड़ा रहे पायलट वास्तव में पायलट नहीं है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। और वह मानता है कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि वह खुद को जगाए। और तभी वह विमान की छत की ओर देखता है और उसे 2 लाल हैंडल दिखाई देते हैं। वे लाल हैंडल अग्निशामक के हैंडल हैं। वे आपातकाल में विमान के इंजनों को बंद करने के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। और जो ये तय करता है कि खुद को जगाने के लिए उसे लीवर खींचने होंगे और विमान को क्रैश करना होगा। तो वह खड़ा होता है और वह दोनों हैंडल्स को खींचता है और कॉकपिट में 2 पायलट ये देखते हैं और वे कहते हैं क्या बकवास है। और वे तुरंत उठते हैं और जो को पकड़ लेते हैं और उसे खींच लेते हैं और उनमें से एक जल्दी से हैंडल्स को फिर से अंदर धकेल देता है और इससे इंजनों में ईंधन का प्रवाह फिर से बहाल हो जाता है और इस तरह इंजन फिर से सही तरीके से काम कर रहे हैं। करीब करीब हादसा। और मुझे लगता है कि इंसानी स्पर्श जो को उसके शरीर में वापस लाता है और फिर वह खड़ा होता है और कॉकपिट छोड़ देता है और वह विमान के पिछले हिस्से की ओर चलता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट की जंप सीट पर बैठ जाता है और वह फ्लाइट अटेंडेंट से कहता है कि उसे हथकड़ी लगा दें क्योंकि यह बहुत बुरा होने वाला है। और इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट उसकी हाथों को फ्लेक्स कफ से बांध देते हैं जो कि जिप टाई की तरह होते हैं और वह जंप सीट पर बैठा है। और मुझे लगता है कि वह अभी भी ऐसा ही है, मुझे इस बुरे सपने से जागना है। और वह अपने पास एक पूरा कॉफी का बर्तन पकड़ लेता है और वह सीधे उसी से पीने लगता है। और बेचारी फ्लाइट अटेंडेंट्स वे उसे शांत करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वह अभी कॉकपिट में था, विमान को क्रैश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर वह आपातकालीन निकास की ओर बढ़ता है और वह इसे खोलना चाहता है ताकि वह कूद सके,
क्योंकि वह सोचता है अरे कूदने से तो मुझे जरूर जागना पड़ेगा। अब सौभाग्य से क्रू उसे रोक लेता है, उसके हाथों को दरवाजे से धीरे धीरे हटाकर और उसे थोड़ी बातचीत से विचलित कर देता है। अब इस बिंदु पर पायलटों ने उड़ान को पोर्टलैंड की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि वे सोच रहे हैं हमें इस आदमी को इस विमान से बाहर निकालना है। और वे लैंड करते हैं और पुलिस अधिकारी विमान में आते हैं और जो को विमान से बाहर एस्कॉर्ट करते हैं। ये वास्तव में इसका कुछ फुटेज है और है वहां, और इसलिए बम जो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मेरे पास एक मग शॉट नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी एक फोटो है जब उसे हिरासत में लिया गया और उस पर हत्या के 33 प्रयासों और लापरवाह खतरे के आरोप लगाए गए हैं और उसका पायलट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और वह जमानत पर बाहर आ जाता है और वह अब साफ सुथरा है। तो अब यात्रा से पहले कोई मशरूम नहीं। और वह और उसकी पत्नी ने तब से एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया है ताकि पायलटों को अवसाद के इलाज के लिए समर्थन और मदद मिल सके। और अंततः उसके लिए भाग्यशाली बात यह है कि संघीय अदालत ने उसके हत्या के प्रयास के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन कुछ अन्य आरोपों के लिए उसका मुकदमा अभी भी लंबित है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस तारीख के अनुसार, तो उनके लिए शुभकामनाएं।